जंगल में मुख्तलिफ कस्म के जानवर और परिंदे रहते थे। चहचहाहट सुनाई दी। तमाम जानवर और परिंदे उस जंगल में खुशी से रहते थे, लेकिन एक साल तक जंगल में बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जंगल में बहते दरिया में पानी की कमी थी। कलत थी और रफ्ता रफ्ता दरिया खशक होने लगा। अब हाथियों के रेवड़ के सरबराह की फिक्र है। पीने के लिए पानी के साथ साथ नहाने और हाथियों के लिए पानी की ज़रूरत थी। आस ने अपने रेवड़ में मौजूद तमाम हाथियों से कहा कि वो भी गर्मी को शख्स देने के लिए बैठ जाएं, कि कोई और दरिया देखो तो बता देना। एक दिन हाथी का बचा हुआ जंगल में घूम रहा था। उसकी दोस्ती एक परिंदे से हो गई और वह बताया कि जिस दरिया से वो पानी पीते और नहाते हैं वो सोख गई है और वो बहुत हैं। मैं परेशान हूँ और नहीं जानता कि क्या करूँ, परिंदे ने कहा। फिक्र न करो, यहाँ से कुछ फासले पर एक दरिया है। मैं काफ़ी दिनों से वहाँ नहीं गया, इसलिए आप कल आ सकते हैं। आज मुझसे आकर मिलो, मैं देख कर आऊँगा कि इस दरिया में कितना पानी है। अगले दिन वो हाथी जब वो परिंदे के पास पहुंचा तो परिंदा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। वो दरिया आपके लिए न सिर्फ पीने के लिए पानी से भरा हुआ है, आपके लिए पानी दस्तयाब होगा ताकि आप आराम से बैठ सकें, नहा सकें या खेल कूद भी कर सकें। ये सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। उसने चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा वह खुशी खुशी अपने रेवड़ में वापस आया और अपने लीडर से कहा कि दादा जान, मेरे एक परिंदा दोस्त ने मुझे एक नदी के बारे में बताया जो पानी से भरा हुआ है। हमें जाकर उससे मिलना चाहिए। देखने गए। वहां पहुंचकर दोनों की खुशी की अंतः न रही। जंगल था इसलिए खाने की कमी नहीं थी और पानी भी था, इसलिए दोनों ने जाकर अपने अपने रेवड़ की देखभाल की। आपने दूसरे दोस्तों को सब कुछ बता दिया और तमाम हाथी इस जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। हाथियों का एक गोल इस रास्ते को अबूर कर रहा था जिससे वह दूसरे जंगल में जा रहे थे। वहां चौहों का एक गरवा हुआ करता था। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि हाथी यहाँ से गुजरते हैं तो वो बहुत नाराज हो गए। डरते हैं कि अगर हाथी वहां से गुजरे तो हम सब उनके पांव से कुचले जाएंगे। हर कोई अपनी जान खतरे में डालेगा। तशवीश महसूस करते हुए उसने जल्दी से मीटिंग बुलाई और राय सामने रखे हाथियों के सरबराह से गुजारिश की जाए कि वो अपना रास्ता थोड़ा बदल ले। चूहों की जान बचाई जा सकती थी कि हाथियों का सरदार चौहों से राजी हो गया। चौहों ने दूसरी तरफ से अपना रीवड़ निकाला और हाथियों के सिर पर हमला कर दिया। शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम आपसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर होंगे। याद रखो, हम फ़ौरन आएंगे। सरदार ने शुक्रिया अदा किया और सोचा कि यहोवा छोटे हैं। अब हमारे लिए हाथियों का रेवड़ बहुत खुश था, खा पी रहा था। बादशाहत में हाथियों की कमी नहीं थी। बादशाह ने फंदे को बुलाया और हाथियों को पकड़ने का हुक्म दिया। फुनसने वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि बादशाह ने उनसे इनाम का वादा किया था। जब वो जंगल में पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत से हाथी हैं और वो बहुत खुश हुए। हाथी वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके पांव किसी चीज में फंस गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं। अब उन्हें क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पाया। और फिर सरदार को कुछ याद आया और कहा कि हमारे कुछ हाथी अब बाहर हैं। जब वो आए तो चीफ ने उन्हें बताया कि वो फंस गए हैं और उन्हें फौरी तौर पर जाने को कहा। चूहों के पास जाकर सब कुछ बताओ और मदद मांगो। चूहों ने जैसे ही ये सुना तो फौरन तैयार हो गए और कहने लगे, अरे दोस्त, तुम मेहरबानी करो, परेशान न हो। रात हो गई है और सुबह को ट्रेपर्स आ जाएंगे, तब तक हमारे सारे चूहे ख़त्म हो जाएंगे। हम सब मिलकर जाल काटकर तमाम हाथियों को आज़ाद कर देंगे। और सब चौहों के साथ ऐसा ही हुआ। रात भर जाल काटते रहे और सुबह तक तमाम हाथी आज़ाद हो गए। मैं ये भी समझ गया कि कोई भी छोटा नहीं होता। छोटे चौहे भी आज बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह छोटी मखलूक ने हाथियों जैसे बड़े जानवरों को बचाया है। कि जहाँ सोई काम करती है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ खूबियाँ अता की हैं। तलवारें काम नहीं करती। आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बराह करम बेल आइकॉन को भी दबाएं। शुक्रिया। नहन तमाम कहानी एक वक्त की पंचतंत्र कहानी सनानम ताल कहाब के लिए हाल ही में अपलोड किया गया। देखा।